और अब बात ईरान की। बड़ी खबर आ रही है। इजरायली अखबार के मुताबिक ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप प्रशासन में खींचतान चल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री हमले के समर्थन में हैं, तो वहीं मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अभी ईरान पर हमला नहीं चाहते हैं और इन्हीं के साथ नेतन्याहू की बातचीत हुई है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि इजराइल में नेतन्याहू ने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है, बातचीत हुई है और खींचतान इसलिए चल रही है क्योंकि ये दोनों ही फिलहाल इस समय ईरान पर हमले के समर्थन में नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री चाहते हैं कि अमेरिका की ओर से इस वक्त हमला किया जाए। ईरानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर जो आपको बता दें, हमले के जवाब में इजराइल को टारगेट करेंगे खामेनेई। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजराइल के 80% संस्थान निशाने पर हैं। 10 से ज्यादा इजरायली मिलिट्री बेस ईरान के टारगेट पर होंगे। तेल रिफाइनरी, मोसाद हेडक्वार्टर, शिपबेट हेडक्वार्टर टारगेट पर रहेगा। यानी अगर अमेरिका ईरान को टारगेट करता है तो ईरान सबसे पहले इजराइल को टारगेट करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चूंकि इजराइल पर हमला करना उसके लिए रणनीतिक लिहाज से भी थोड़ा सहज होगा और आसान होगा। आईआरजीसी जनरल इस्माइल कोबसारी की ट्रंप को बड़ी चेतावनी, अगर हमला हुआ तो अमेरिकी बेस को टारगेट करेंगे। आईआरजीसी की ओर से बड़ा बयान दिया गया, इस बार हमला बहुत घातक होगा हमारा। आईआरजीसी की ओर से कहा गया कि इस बार जो हम हमला करेंगे वो बहुत घातक करेंगे। आईआरजीसी जनरल के मुताबिक ईरानी सेना ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस और नेवल बेस को टारगेट करके रखा है। इंतजार इस बात का है कि अगर आप शुरुआत करते हैं तो पलटवार बहुत भयानक होगा। आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर अहमद वाहिदी का बयान सामने आया, उनकी धमकी सामने आई, दुश्मनों की हर हरकत का जवाब दिया जाएगा। अहमद वाहिदी ने कहा, ईरान में अशांति की कोशिश नाकाम कर दी है हमने। उनका कहना है कि जिस तरह दुश्मनों ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को भड़काकर अशांति पैदा करने की कोशिश की, उसे हमने नाकाम किया और अब अगर कोई हमला होता है तो उसका भी सख्ती से जवाब दिया जाएगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है। लगातार अमेरिका की ओर से धमकी दी जा रही है और अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती के बीच ईरान ने भी बड़ा जवाब दिया है और कड़ा जवाब दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी नौसेना ने समंदर से उठ रहे खतरे से भी निपटने की तैयारी कर ली है। क्या है तैयारी, रिपोर्ट से समझिए। अमेरिका की आक्रामक तैयारी से मिडिल ईस्ट में जंगी शोले भड़क रहे हैं। किसी भी वक्त अमेरिकी हमले की खबर से ईरान भी सुपर एक्टिव हो गया है। ईरान अपनी ताकत यानी मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी सेना पर पलटवार करने का दम भर रहा है। ईरान में अचानक हलचल काफी बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन की तैनाती की जा रही है। ईरान की रहस्यमयी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया गया है। पहाड़ियों के नीचे करीब 90 फीट की गहराई में बने इन अंडरग्राउंड बेस से हमले करके अमेरिकी सेना को बैकफुट पर लाने की रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच ईरान को उसके दोस्त देश रूस और चीन से भी मदद मिलती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में चीन से 20 से ज्यादा कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं, जिनमें कथित तौर पर अनजान सामान पहुंचाया गया है। जंग के माहौल में इन प्लेन्स के तेहरान पहुंचने पर ईरान या चीन की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
माना जा रहा है कि अमेरिका के संभावित हमलों से पहले चीन ईरान को गुपचुप तरीके से मदद देने की कोशिश कर रहा है ताकि तेहरान को संभावित सरप्राइज के लिए तैयार किया जा सके। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने ईरान को बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल मुहैया कराई है। खबर यह भी है कि कार्गो प्लेन्स में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और अन्य हाई वैल्यू सैन्य उपकरण हो सकते हैं। इस बीच ईरान ने कई पड़ोसी और गैर पड़ोसी देशों को सीधे सीधे चेतावनी दी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर कोई देश सैन्य कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल का साथ देता है तो वो देश एक जायज निशाना बन जाएगा, यानी ईरान की घातक मिसाइलों का मुंह उस देश की तरफ मुड़ जाएगा। शायद इसीलिए मिडिल ईस्ट में अपने करीबी देशों को ईरान की मार से बचाने के लिए अमेरिका समंदर से ही सैन्य कार्रवाई का संचालन कर सकता है। जानकारों के मुताबिक समंदर से ही अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें लॉन्च होंगी, समंदर से ही फाइटर जेट्स फर्राटा भरेंगे और पलक झपकते ही ईरान को घुटनों पर ला देंगे। हालांकि ईरान भी झुकने वाले देशों में से नहीं है, उसे समंदर से उठ रहे बारूदी ज्वार का अंदेशा है, इसीलिए इस खतरे से निपटने की रणनीति को अमल में ला दिया गया है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा के पास ईरान के झंडे वाले कई युद्धपोत देखे गए हैं। हालांकि इन जहाजों को अनिश्चित कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें मिलिट्री या लॉजिस्टिक जहाज के तौर पर पहचाना नहीं जा सका है। इसके अलावा अबू बकर 83 जहाज को ईरान के कूहे मुबारक और यूएई के खोर फक्कन एंकरेज के बीच देखा गया है। वहीं एक और जहाज मोहम्मदी 5 को मस्कट के पास ओमान की खाड़ी में ट्रैक किया गया है। 2 और ईरानी अज्ञात जहाजों को भी यूएई के पास फारस की खाड़ी में पहचाना गया है। इन दोनों जहाजों के भी ईरानी युद्धपोत होने की संभावना है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान को उसके मित्र देश रूस ने युद्धपोत को मार गिराने वाली विध्वंसक मिसाइलों की सप्लाई की है। इन मिसाइलों से वो अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को समंदर में डुबो सकता है, अमेरिकी नेवी की ताकत को मिट्टी में मिला सकता है। इस बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के सीनियर एडवाइजर याह्या रहीम सफ़वाई का बयान भी सामने आया है, जो बता रहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। रहीम ने कहा कि हम इजराइल के साथ एक निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो किसी और के पास नहीं हैं। अगला युद्ध इस संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अमेरिका और इजराइल याह्या रहीम के बयान को हल्के में लेने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार के अलावा IRGC के पूर्व कमांडर भी हैं। संकेत बता रहे हैं कि ईरान ने किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी कर ली है। समंदर में तैनात ईरानी जहाजों पर 2000 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स तैनात हैं। जाहिर है कि ईरान अपनी मिसाइल ताकत के दम पर अमेरिका को चौंकाने की तैयारी कर रहा है। समंदर और जमीन से एक साथ हजारों मिसाइलों को दागने की तैयारी है, जिससे अमेरिकी सेना को संभलने तक का मौका न मिल सके। टी न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी अधिकारियों की ओर से लगातार दी जा रही धमकी, किसी भी तरह का हमला युद्ध के बराबर माना जाएगा। हर हमले का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जवाब देंगे। ईरान की ओर से हर स्तर पर अमेरिका को धमकी दी जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि अमेरिकी तैयारियों से ईरान कितना तिलमिलाया हुआ है। और दूसरी ओर IRGC के एयरफोर्स कमांडर की ट्रंप को बड़ी धमकी। ट्रंप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। IRGC एयरफोर्स कमांडर ने कहा, हम ट्रंप को युद्ध के मैदान में जवाब देंगे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के अधिकारियों की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। एक बार फिर से ट्रंप को आईना दिखाया गया, कहा कि आप लगातार धमकी दे रहे हैं। तनाव के बीच ट्रंप ने सीक्रेट हथियार का जिक्र किया। वेनेजुएला में किया था सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल। सीक्रेट हथियार ने दुश्मन के उपकरणों को खराब किया। दुश्मन अपनी मिसाइलें लॉन्च नहीं कर पाए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यानी कि ये एक बड़ा मैसेज ईरान के लिए भी है कि जिन मिसाइलों की आप धमकी दे रहे हैं, जिन पर आप इतरा रहे हैं, आप उन मिसाइलों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को ईरान की एक और धमकी सामने आई, हमें उकसाया तो USS अब्राहम लिंकन को डुबो देंगे, ईरान कह रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से USS अब्राहम लिंकन को डुबो दिया जाएगा। ये बड़ी खबर ईरान की ओर से कहा जा रहा है, हमें उकसाइए मत।
और इस बीच ईरान की टॉप लीडरशिप और सैन्य कमांडर लगातार अमेरिका को ललकार रहे हैं। ईरान ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की है जिससे निकलना अमेरिका के लिए मुश्किल हो, और इसी कारण उसने अपनी सेना के साथ साथ प्रॉक्सी मिलिशिया को भी मैदान में उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती और राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान का जोश हाई है। ईरानी सैन्य कमांडर अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देने का दम भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। इतिहास को देखें और उसके अनुसार फैसले लें। आपने गलत रास्ता चुना है। हम युद्ध के मैदान में जवाब देंगे। ये वीडियो ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से साझा किया गया, जिसमें आईआरजीसी एरोस्पेस प्रमुख माजिद मौसावी, आईआरजीसी नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसिरी और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिब को दिखाया गया है। इसमें ट्रंप के बारे में एक लाइन में जवाब देने को कहा गया था। जवाब में ईरान के टॉप लीडर्स ने उन्हें केवल बातें करने वाला बताया और चेतावनी दी कि उन्होंने ईरान के मुद्दे पर गलत रास्ता चुना है। संकेत साफ है कि तमाम मनोवैज्ञानिक दबाव, सैन्य तैनाती और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा है। अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा कर रहा है। इस बीच आईआरजीसी के जनरल से सांसद बने इस्माइल कोसारी ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की किसी भी गलती की स्थिति में पश्चिम एशिया में उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। कोसारी ने कहा कि तेहरान की प्रतिक्रिया घातक और निवारक होगी और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने प्राथमिक लक्ष्यों की सूची में हैं। ईरान का आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका अरब जगत में फूट डालने की कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने अपने मित्र देशों को एकजुट कर लिया। चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। वहीं ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड को भी काफी हद तक अपने साथ कर लिया है। अमेरिका और उसके मित्र देशों में ईरान की मिसाइल पावर का भी डर है। दरअसल खामेनेई के पास ऐसी मिसाइल फोर्स है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर ठिकाने तक मार कर सकती है। इसके अलावा ईरान समर्थित हथियारबंद आतंकी गुट भी अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इन हथियारबंद आतंकी गुटों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को दोबारा हथियारों की खेप मिलनी शुरू हो गई है। अगर हिजबुल्लाह सक्रिय हुआ तो अमेरिका के मित्र इजराइल की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के नजदीक दोबारा सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। कोशिश गाजा युद्ध की तरह एक बार फिर समंदर के इस हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक करने की है। इस बीच हूती प्रवक्ता ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी है। हूती प्रवक्ता ने कहा कि अगर इजरायली दुश्मन के साथ अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले और आक्रामकता में शामिल हुआ तो हम लाल सागर में उसके जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे। संकेत साफ है कि ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे पार करना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।